कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई मेरी तरह उम्र भर सफर में रहा। कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई मेरी तरह उम्र भर सफर में रहा। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बच्चों जो साइंस की सीरीज चला रहे हैं, यूथ कंपटीशन, खास करके रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें बच्चों जो हम लोग एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 पे आ गए हम लोग। 300 तक क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने कर लिए थे। तो जिन जिन बच्चों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आरआरबी साइंस के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें यूथ कंपटीशन के 300 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। वो सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे की बात आज यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो आज जो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 301 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर बच्चों हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान ज्ञात करिए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जैसे हमने आपको बताया था कि कैनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला होता था गतिज ऊर्जा का, ये होता था हाफ mv²। सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है बच्चों v पे, द्रव्यमान भी नहीं बदल रहा है ना, उसका केवल वेग बदल रहा है। और वेग बच्चों कितने गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो कोई बात नहीं, b की जगह बच्चों 2 रख देंगे तो यहाँ से k स्क्वायर, यहाँ पे k जो इक्वल टू आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 4। तो गतिज ऊर्जा बच्चों कितने गुना हो जाएगी, ये वेलोसिटी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। तो वेलोसिटी का वर्ग यानी 2 का वर्ग कर दिया 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी बेटा, 4 गुनी हो जाएगी। डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि के जो होता है समानुपाती v² के, ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो कल हमने बताया था के समानुपाती होता है p² की। तो ये दोनों ही बातें आपको एक साथ याद रखनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो v² यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों बताएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग v हो तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। वेग को दोगुना करेंगे तो v की जगह 2b रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू हाफ mv²। तो फाइनली कितने गुना आ गई बच्चों, 4 गुना। हमने आपको बता दिया एक लाइन में। हाँ बच्चों इतना बड़ा इन्होंने बताया, हालांकि बात वही है। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम जो शॉर्ट में आपको बताते हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो बच्चों कोई तना हुआ रबर बैंड है, जब रबर बैंड को तानेंगे बच्चों तो उसको स्ट्रेच होगी, वो स्ट्रेच होगी तो उसमें क्या आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी हुई तनी हुई बात करें बच्चों, खिंची हुई बात करें, दबी हुई स्प्रिंग की बात करें, या किसी बांध की बात कर लें बच्चों, इनमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्योंकि इनमें बच्चों क्या होता है, चेंज, स्थिति में चेंज होता है। और स्थितिज ऊर्जा का बच्चों जो फार्मूला होता है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, बारी बारी से हम बताते रहते हैं, mgh। सीधा हाइट पे डिपेंड करता है बेटा ये चीज। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 303। किसी खिंचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो ये बच्चों वही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस दूसरी परीक्षा में आया इसलिए यहाँ पे अलग से इन्होंने दे दिया। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 304 की। निम्न में से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों याद करो किसका नियम बताया था हमने आपको, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना बनाई जा सकती है, केवल एक रूप से
दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित की जाती है। इस हिसाब से बच्चों हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर अमृतसर, यानी कि ए, ऊर्जा। बात कर लेते हैं डिटेल की। तो डिटेल में बच्चों वही एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ इन्होंने लिख रखा है। लिखा है ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसका एसआई मात्रक बेटा होता है जूल होता है। दुनिया में टोटल एनर्जी बेटा जितनी है उतनी ही देखने को मिलती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। किसी एक स्थान पे कम हो सकती है तो दूसरे स्थान पे बढ़ जाती है। टोटल जब उनका एडिशन निकालते हैं तो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305 की तरफ। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखी संवेग होगा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो बच्चों है उसके प्रारंभिक मान का कितने गुना हो जाती है? 256 गुना। तो उसका पूछ रहे हैं कि रेखीय संवेग कितना होगा। उसका बच्चों आपको बताना है रेखीय संवेग। अब बात कर लेते हैं रेखीय संवेग क्या होता है। रेखीय संवेग की बात करें बच्चों यहाँ पे तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमने बताया आपको काइनेटिक एनर्जी जो होती है के इज इक्वल टू, ये होती है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। वैसे ही फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। सीधा सीधा बच्चों लिख ले रहे पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है फार्मूला। अब बच्चों इसमें पी संवेग है। अब डायरेक्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे के जो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा पी स्क्वायर के, हमें निकालना है पी और के दिया है 256, तो ये बच्चों हो जाएगा 256 समानुपाती पी स्क्वायर के। अब बच्चों यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो पी इक्वल टू आ जाएगा 256 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 256 बेटा किसका स्क्वायर होता है? 16 का होता है। तो संवेग कितने गुना हो जाएगा बच्चों? 16 गुना हो जाएगा। अब राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। राइट आंसर इसका बच्चों दिख रहा है आपको सीधा सीधा 16 गुना बोले तो बी पार्ट, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इसकी हम आपको ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में उड़ा देंगे। बस मेरे साथ इसी तरह से जितने भी वीडियो में डालता हूँ सीक्वेंस में देखते रहिएगा। अगर छोड़ के देखोगे आप तो भाई साहब गारंटी नहीं है। देखिए बच्चों इसी चीज को इन लोगों ने बताया कितना ज्यादा यहाँ पे बोरिंग सा, ये हाफ एम बी स्क्वायर पूरा फिर डिटेल में। फाइनली आंसर देखिए बच्चों क्या आया, प्रारंभिक वेग का 16 गुना, 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियली मोमेंटम। अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 306 की। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा। तो बच्चों बताया था स्थिति के बार ऊंचाई के कारण, विन्यास के कारण, विस्थापन के कारण जो भी ऊर्जा होती है वो सब स्थितिज ऊर्जा होती है। फाइनली इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा फिर आपको रिकॉल करा दे रहे एक बार, एम जी एच। ये फार्मूला बच्चों रामबाण है, एनर्जी वाले चैप्टर में एम जी एच और हाफ एम बी स्क्वायर, यही दो फार्मूले काम आते हैं। इन्हीं दोनों से 90% न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड होते हैं और काम समय वाला चैप्टर भी इन्हीं दोनों पे आधारित होता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 307 की। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, एम बी, एम इंटू ए। तो गतिज ऊर्जा बच्चों हमने आपको बहुत बार बताया कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो राइट आंसर बच्चे लोग क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कोई डिटेल नहीं है बच्चों, यही है कि किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। मात्रक ऐसी भी ऊर्जा हो जूल ही होता है। फाइनली गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी
के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 308 308 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बच्चों आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया था, तो जिन बच्चों ने आगे नहीं देखा है, पीछे के 307 जो कुछ वीडियो पड़े हुए सारे, वो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी साइंस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v वेग के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बच्चों ए लिखा हुआ है k/2, बी लिखा हुआ है 2k, सी लिखा है 4k, डी है k/4। बच्चों अगर क्या किया गया इसमें कि गतिज ऊर्जा तो k, अगर वेग दुगना किया गया ओनली बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा लोग क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बेटा होती है k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। वही बात है, केवल वेग दुगना कर रहे हैं, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो k बच्चों कितने गुना हो जाएगी? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चा लोग कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। सी इज द राइट आंसर। और बच्चों इसमें हाफ एम बच्चों कहोगे कहाँ गया? वो तो कांस्टेंट है बच्चों, कट जाएगा बाद में। केवल हमें डिपेंडेंसी किस पर हो रही है? बी पे, तो बी स्क्वायर के समानुपाती होती है, इसलिए हमारी एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बच्चों हर बार ये एक दो देखने को जरूर ही मिलते हैं। तो फाइनली बच्चों इन्होंने भी कितना बता दिया? 4 गुनी हो जाएगी। इनका डिटेल सोल्यूशन अलग तरीका है, हम लोगों का अपना एकदम शॉर्टकट स्मार्ट मेथड है। चलते हैं बच्चों। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में क्या होता है? यानी कि जब स्प्रिंग संकुचित होती है तो उसमें क्या हो जाता है, ये लोग पूछ रहे हैं। तो बच्चों जब स्प्रिंग संकुचित होती है तो उसमें निम्न में से कौन सी स्थिति बनती है? तो आपको पता ही है, जब भी कोई चीज बच्चों संकुचित होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो बच्चों जब कोई चीज संकुचित माने होता है इकट्ठा होना, जब स्प्रिंग को दबाएंगे तो उसकी बच्चों दूर का विस्थापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें रही होगी। तो कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, जो कि किसके बराबर होती है बेटा? एम जी और एच। यही एच बेटा होता है विस्थापन। स्प्रिंग को दबा दोगे तो ये एच क्या हो जाएगी? उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसी तरह से बेटा लोग हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसकी थोड़ी डिटेल अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग इसकी डिटेल भी बच्चों लोग देख लेते हैं आपके सामने। वैसे तो अपना जो स्मार्ट मेथड है वही काफी है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें संकुचित होने के कारण स्थितिज ऊर्जा अधिक संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, बंदूक से चला रहे हैं हम लोग गोली, तो इसकी बच्चों जो स्थिति ऊर्जा होता है, पीछे का जो बच्चों ट्रिगर होता है उसे पीछे खींचेंगे, बाद में तेजी से जब हम लोग दबाएंगे तो कोड़ा आगे बढ़ेगा, तो क्या उसका चेंज होगा? पहले स्थिति में था वो, जब उस पर टकराएगा बुलेट पे तो बुलेट आगे तेजी से भागेगी और क्या पकड़ जाएगी? स्पीड। और जैसे ही उसमें गति आएगी तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी बच्चों? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, बंदूक से चली गोली, खिंची हुई तीर कमान, इनमें सब में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही उसे खींचते हैं और छोड़ते हैं तो स्थितिज किस में कन्वर्ट होती है? गतिज ऊर्जा में। इसीलिए धनुष से बाण निकल के बहुत आगे चला जाता है। राइट आंसर बच्चा लोग हो जाएगा ए वाला। इसमें यही बता रहे हैं कि जो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट इनटू गतिज ऊर्जा।
तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो संभावना हो कि उन गेंदों में तेज गति कर रही है, तो उसमें से कौन सी गेंद जो है बच्चों तेज गति से होगी। तो बच्चों देखिए दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो एक की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर होती है बच्चों। एक का द्रव्यमान कितना है 5 है, इंटू बी तो बच्चों समान ही है। दूसरे की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, और यहाँ पे एम इसका 10 kg हो जाएगा, और इसकी भी वेलोसिटी समान है। तो दोनों गेंदों की बच्चों गतिज ऊर्जाएं समान है, द्रव्यमान उनके चेंज भी हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनमें कौन सी गेंद जो है तेज गति या स्लो गति से कार्य करेगी। तो गेंद तेज से गति कर रही है, तो आपको ये बताना है। जब बच्चों दोनों गेंदों की बात करते हैं, गतिज ऊर्जाएं बराबर कर दीजिएगा। इसका वेलोसिटी मान लीजिए बच्चों v1, इसका क्या मान लीजिए v2। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे बच्चों, तो नीचे आपको यहाँ पे हम समझ, तो एक की हो जाएगी हाफ, यहाँ हो जाएगा 5, और b1 स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और दूसरे का 10 किलोग्राम की है, और b2 स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हाफ भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 2 10। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से जो v1 और v2 है ना, इनका बच्चों अगर हम स्क्वायर हटाना चाहें, तो v1 इज इक्वल टू आ जाएगा √2 v2। यानी कि जो v1 होगा वो तेज होगा, v2 क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालना चाहें तो v1 कितना हो जाएगा √2 और v2, तो v1 अनुपात अगर v2 लेना चाहें तो √2:1। यही पूछा था कौन सी गेंद तेज होगी। तो बच्चों 10 किलोग्राम वाली जो गेंद थी v2 वो स्लो होगी, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही होगी। राइट आंसर हो जाएगा पी। क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है, तो वेलोसिटी जो है बच्चों v1 ही ज्यादा निकल करके आ रही है, वो √2 आ रही है और v2 बना रही है, इसलिए दूसरी पर जो 5 किलो वाली गेंद है वो तेज होगी। 10 किलोग्राम वाली गेंद बच्चों कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, पी पार्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति के कारण बच्चों कौन सी ऊर्जा होगी, इसमें कोई बताने की बात है क्या, 100-200 बार तो आपको बता ही चुके होंगे, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा पूछे बच्चे कभी आपसे कोई, तो आप एक ही फार्मूला जानते हो, जाना पहचाना पुराना, हाफ एम बी स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा कोई पूछे तो एक ही फार्मूला बच्चों आप लोग जानते हो, mgh। ये फार्मूले के रामबाण है, यूनिवर्सल फार्मूले हैं बच्चों, सबको पता होना ही चाहिए। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो स्थिति आकृति से बेटा स्थितिज ऊर्जा ही होगी, सोचने की कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल इसके बहुत मस्त हैं, जैसे बांध का पानी में एकत्रित ऊर्जा होती है संचित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। तनी हुई या दबी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, घड़ी की चाबी जो भरते हैं वो, और अभी आपको बताया था बंदूक की गोली चलाने से पहले की ऊर्जा, तीर कमान में खींच के रखना तीर कमान को, किस ऊर्जा के उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। लेकिन जैसे ही बांध को बच्चों खोला जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। जैसे ही धनुष से बांध छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। जैसे ही दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। जैसे घड़ी की चाबी को छोड़ दिया जाता है तो चाबी से धीरे धीरे घड़ी चलने लगती है, गतिज ऊर्जा में एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है बेटा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 313। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा प्लस वैद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाता है गतिज ऊर्जा, सॉरी, राइट आंसर बेटा हो जाएगा
बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कल भी बच्चों बताया था, हमने बताया था मैकेनिकल एनर्जी होती है यांत्रिक एनर्जी, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम होती है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है बच्चों। और ये भी होती है कैसी बच्चों, कांस्टेंट होती है। पूरी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो बात आगे कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी डिटेल को देखने के बाद डिटेल में बच्चों यही लिखा है कि किसी यांत्रिक प्रणाली में किसी अवयव में निहित स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को उसकी क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति एवं स्थिति से संबंधित है। यदि यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी एम ई, गतिज ऊर्जा के ई और स्थितिज ऊर्जा यू ई हो तो एम इज इक्वल टू होता है के प्लस यू। यूनिवर्सल फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी बच्चों कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा नियत रहता है। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन बच्चों फिर से आ गया। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, किसी खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी। अब बच्चों दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये पूछता है कि किसी खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन खींचे हुए धनुष से बच्चों तीर को छोड़ रहे हैं, अब छोड़ते समय कौन सी ऊर्जा होगी, तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। बाण तेजी से गति करता हुआ आगे जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिखा है एक तने हुए धनुष में जब तक के डोरी तनी हुई है तो उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, लेकिन जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है तो उसके तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वह तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया गया हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। तो वह पूछ रहा है बच्चों कौन से में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों जो स्थित नहीं होगा उसमें नहीं होगी, जैसे बहता हुआ जल बच्चों, अब पानी बह रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। बाकी की स्प्रिंग संकुचित है तो स्थितिज ऊर्जा ही होगी। हथौड़ा को ऊपर उठा लिया है, स्थिति में परिवर्तन हो गया, स्थितिज ऊर्जा ही होगी। बांध में पानी को जमा करा लिया है, पानी की हाइट बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा ही होगी। डिटेल में बच्चों यही बात यहाँ पर बताई गई है जो कि हमको आपको बहुत बार समय समय पर बताते रहे। क्या लिखा है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए वाला। पहाड़ से जब बच्चों कोई चीज गिरता है, जल मान लो गिर रहा है, तो उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो उसके कारण क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। और जब कोई चीज गिरेगी उसमें वेलोसिटी लगातार नीचे की ओर बढ़ती है तो वेलोसिटी होगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कोई चीज जब ऊंचाई से गिरती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होती है। स्थितिज ऊर्जा लगातार घटती है और गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा k का मूल्य क्या होगा यदि इसके वेग को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। तो बच्चों आपको पता ही है k इज इक्वल टू क्या होता है, अपना जाना पहचाना पुराना रामबाण है, क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, वेग को दोगुना किया गया, कोई बात नहीं, बी की जगह 2b कर दो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी।
है बच्चों, तो देख लेते हैं इसका आंसर आगे चल के 4 गुना होगा। जिस ऑप्शन में वही आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया, एक तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साइंस की इससे बेहतरीन क्लास बच्चों आपको यूट्यूब की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए बच्चों ये रामबाण क्लास आपको हम दे रहे हैं इतनी मेहनत से, इसमें कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। अब ये पूरी बुक भी आपको हम पढ़ा के ही छोड़ेंगे। कब ये बुक जो है शुरू से लेके अंत तक जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन है, पूरा आपको आज तक रेलवे में आया हुआ इतिहास पूरा खंगाल के रख देंगे बच्चों। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो बच्चों राइट आंसर क्या निकला था, 4 नहीं तो आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों 4 गुनी हो जाएगी, ये इन लोगों ने भी निकाला, इतना ज्यादा सॉल्व करके हमने आपको बता दिया एक लाइन। चलिए कोई बात नहीं। 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उसके जी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु बच्चों कितने किलोग्राम की है? ये है 2 किलोग्राम। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि 2 सेकंड बाद, तो बच्चों इसमें पहले ये निकाल लीजिएगा कि 2 सेकंड बाद वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। उसका बच्चों कैसे निकालते हैं ऊंचाई, ये जो फार्मूला होता है हमारा बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे बच्चों यूटी की जगह क्या लगेगा, जी लगेगा। तो इक्वेशन एक तो ये होता है, और दूसरा जो बच्चों इक्वेशन होता है गति का समीकरण, दो होते हैं बच्चों। एक होता है बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन होता है, और दूसरा होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें तो बच्चों क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। वेग निकाल लेते हैं पहले तो। जैसे बच्चों हम लोग बात करें कि 2 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो बी यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे कि बी इक्वल टू होता है यू माइनस के ऊपर जाते हैं तो बच्चों जी निगेटिव हो जाएगा तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब इसी में बी निकाल लेते हैं हम लोग। यू कितना है, प्रारंभिक वेग बच्चों इसमें दिया गया है 20, माइनस के जी तो 10 होता है, इनटू टी जो है बच्चों वो दिया गया है 2 सेकंड। ये तो बच्चों जीरो आ गया, 20 माइनस 20। 2 सेकंड बाद वेग जीरो हो जाएगा, और वेग जीरो हो जाएगा तो के इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो बी की जगह जब जीरो रखेंगे तो पूरी ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, के ही जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों 2 सेकंड बाद क्या देखने को मिलेगी, राइट आंसर होगा पी वाला, 0 जूल। क्योंकि 2 सेकंड के बाद बेटा वेग जीरो हो रहा है, और जब वेग जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा ऑलवेज जीरो हो जाएगी। अब इसी तरह से बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 319, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिशील है, 22 किलो वजन वाला है, तो गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होती है, आप लोग भी जानते हैं, हाफ एम। एम कितना दिया है, 22 किलोग्राम, बी स्क्वायर, बी दिया है 5 का स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला वही हम लगा रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर के इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बस 2 से काट दीजिएगा बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 11, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25। तो 25 में गुणा 11 करिए, 25 से कम 25 की 5, 25 से कम 25 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 की 5 और 25 से कम 25 और 2 27। तो 275 जूल बेटा इसमें ऊर्जा होगी। राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए वाला, 275 जूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों 275 जूल, वही फॉर्मूला लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
गिरते हुए नारियल में होती है नाभ की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गिरता हुआ नारियल है तो उसमें बच्चों क्या होगी, गति होगी। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं तो बहती हुई कोई चीज अगर मान लो ऊंचाई से गिर रही है, बहता हुआ पानी, बहती हुई कोई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में बच्चों गतिज ऊर्जा देखने को मिल जाती है। आदि में बच्चों क्या देखने को मिलता है, गतिज ऊर्जा देखने को मिल जाती है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा लोग। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन। लिखा है बच्चों यहाँ पे 11 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान बच्चों दे रखा है 9.8। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर कोई चीज अगर है तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। और अगर mgh होता है बच्चों तो इसमें निकालने में कोई दिक्कत तो है नहीं, सीधा mgh का फॉर्मूला। m कितना है 11, g कितना है बच्चों 9.8, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। अब इन सब का इसमें बच्चों केवल क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों करने के बाद 539 जूल। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर देखने को ए मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 322 की। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी भी दिया है बच्चों 9.8। फिर बच्चों वही फॉर्मूला हम आपसे कहेंगे कि U इज इक्वल टू लगा देना mgh। m कितना है 14 है, g का मान 9.8 है, h कितना है 5 है। पहले 14 का गुणा कर दो बच्चों तो हो जाएगा 9.8 इंटू 14 पंचे 70। बिंदी की बिंदी 7 अट्ठे 56 की 6, 7 नेम 63 और 5 68 हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है 68 हो जाता है। और एक अंक बाद बच्चों लगेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगी 686 जूल। 686 जूल बच्चों किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो सी इज द बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इससे आसान बच्चों साइंस आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों कितनी आई 686 जूल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया है जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर वही बच्चों हम आपसे कहेंगे ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी एम जी और एच। एम कितना है 15, जी दिया गया 10, एच भी दिया गया 10, तो 1500 जूल हो जाएगी बच्चों। ऊर्जा का मात्रक बच्चों जूल होता है तो न्यूटन पास्कल ये सब फालतू की बातें हैं बच्चों। सीधा राइट आंसर हो जाएगा टी वाला। तो आपको पेपर में वो ऐसे भी फंसाएगा कि यूनिट चेंज करके लिख देगा, आपको सब में 1500 निकल आएगा, फिर ये यूनिट अगर नहीं पता तो भी आप फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए ऊर्जा का मात्रक आपके अब तो दिमाग में दौड़ रहा होगा कि जूल होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो बच्चों गतिज ऊर्जा दे रखी है कितनी 120 जूल, द्रव्यमान दे रखा है 15 किलोग्राम, वेग पूछा गया। तो आप भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी दी गई बच्चों 120, हाफ एम दिया है 15, बी स्क्वायर तो पूछे गया है
तो बच्चों यहाँ से करेंगे 15 से काट देंगे, 15 अट्ठे 120, 8 दूनी 16, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों बी निकल आएगा, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों देखो यहाँ कितना गेम खेला, उसने अलग अलग मात्रक लिख दिए हैं, 4 मीटर सेकंड या 4 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 4 क्या आएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325। 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों गतिज ऊर्जा जो के होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे 1/2 लिख लो, द्रव्यमान कितना है 15, तो बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करना है आपको। तो ये 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, 2 से इसे मत काटिए बच्चों, यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, 2 से काट देंगे, ये 8 का स्क्वायर कर लेंगे ना 64, तो हो जाएगा 15 इंटू 64, और आगे कितना है 1/2, 2 से 64 को काट दो तो 32 आएगा। 15 का गुणा करो, 15 दूनी 30, 15 तीय 45 और 3 48, 480 जूल बच्चों किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 480 जूल। 480 जूल हो गया बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान दे रखा है 9.8। अब बच्चों 11 किलोग्राम की वस्तु है, ऊंचाई पर है, तो क्या निकलेगी, स्थितिज ऊर्जा ही निकलेगी। क्या फार्मूला होता है, एम जी एच। एम का मान है बच्चों 11, जी का मान 9.8 दे रखा है, एच का मान दे रखा है 6। अब बच्चों इनका आपको क्या करना है, सीधे सीधे करना है मल्टीप्लाई। तो जब इनका मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो 98 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11 का, तो 11 की बच्चों ट्रिक क्या होती है, 8 को ऐसे ही लिख लीजिए, 8 और 9 जोड़ लीजिए 17 की 7, 9 और 1 10, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 अट्ठे 48 की 8, 6 सत्ते 42 और 4 46 की 6, और आगे जीरो है तो वो 4 ऐसे ही आ जाएगा, 6 एकम 6, एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 646.8 जूल। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो बच्चों बंदूक से चली गोली आसानी से गहराई तक जाती है केवल गतिज ऊर्जा के कारण। राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी वाला। ये कहता है कि बंदूक चलने से पहले उसकी स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा हो जाता है। गोली चलती है, स्पीड में बहुत होती है, इसीलिए वो अपने जो लक्ष्य को है भेद देती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, यानी टरबाइन जो है द्वारा बहते पानी का या हवा से या टरबाइन चलानी हो तो कौन सा परिवर्तन करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को वैद्युत में, नाभिकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत। तो बच्चों बहते पानी में बताओ कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और उससे बना रहे हम टरबाइन से क्या बनाते हैं बच्चों, बिजली। तो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, वैद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर।
ये भी पूछता है कि टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये टरबाइन जो बच्चों होती है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करती है, न्यूटन के तृतीय नियम पर ये कार्य करती है। अब चलते हैं आगे। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की क्षति क्या होगी? इस क्वेश्चन में बच्चों देख लेते हैं, इस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसमें बच्चों बताया गया कि मान लो किसी वस्तु का संयुक्त वेग है दोनों का टकराने के बाद v, तो संरक्षण संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कहता है कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग। टकराने से पहले का संवेग बच्चों पहली वस्तु का होगा m1v1 और दूसरी का होगा m2v2। दोनों का बच्चों कुल संवेग हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। वैल्यू पुटअप कर दी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो इससे v बच्चों निकल आया है 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात कर लेते हैं कि ऊर्जा की क्षति इज इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा में कमी। तो हाफ mv² माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर फाइनली आएगी 0.67 जूल। कितना ऊर्जा में बच्चों क्या हो जाएगा, ह्रास देखने को मिल जाएगा। तो 0.67 जूल यानी कि राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 330। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम, अगड़नी, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। तो किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, तो बच्चों बंदूक से ये तो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। बंदूक जो होती है वो तो धीरे से आगे बढ़ती है, थोड़ा झटका लगता है, लेकिन गोली कितनी तेजी से आगे जाती है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, बंदूक की तुलना में अधिक। राइट आंसर होगा बंदूक की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये रहा इसके क्वेश्चन, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 330 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 331 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 331। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है m बराबर के प्लस के पोटेंशियल एनर्जी बराबर। अब के उधर अगर हम माइनस कर दें तो m माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यू। यू फॉर स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तीन तीन बार ये क्वेश्चन परीक्षा में बच्चों आ चुका है, तो सारे जेन्युइनली क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर। अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चों इसमें लिखा हुआ है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को बच्चों क्या कहा जाता है, सब बच्चे जानते हैं, क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये होती है गतिज ऊर्जा
और प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग होता है मैकेनिकल एनर्जी। 333 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बेटा हमेशा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 334 की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा आवेशित ऊर्जा, यांत्रिक यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग। सी फॉर चेन्नई बच्चों, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तीन सौ 35 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग बच्चों। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? यांत्रिक ऊर्जा के, परमाणु ऊर्जा के, वैद्युत ऊर्जा के, रासायनिक ऊर्जा। तो भली भांति आप समझते हैं बच्चों, ए इज द राइट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा ही होती है बच्चों क्या? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो ये यांत्रिक ऊर्जा के ही दोनों प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 336 नंबर क्वेश्चन। डॉट 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 ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा में ही दो प्रकार की ऊर्जा होती है, कौन कौन सी? आप बचपन से जानते हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तीन सौ 37 नंबर क्वेश्चन में बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई, गति कर रही है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो बच्चों गतिज ऊर्जा के इक्वल टू होती है हाफ एम बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों 7 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों 1/2, यहाँ से ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, इससे बच्चों काट लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 7.5 और 7 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 49। 49 का इसमें बच्चों हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 7.5 का जो बच्चों आप 49 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 367.5, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा 367.5 जूल। तो ऐसा इस ऑप्शन में बच्चों देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है सी पार्ट, 367.5 जूल। एग्जामिनर बच्चों कितना खेल रहा है आपके साथ, उसने 367.5 दो ऑप्शन में लिख रखा है, एक में लिख दिया मीटर सेकंड, एक में लिखा जूल। तो कोई कोई बच्चा 367.5 निकालने के बाद भी गलत कर सकता है, क्योंकि इसका एनर्जी देखना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो जूल में होती है। यूनिट जो है इसके अकॉर्डिंग बेस्ट होता है किसी भी साइंस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, स्थितिज ऊर्जा इसकी बच्चों 600 जूल है। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए, जी का मान 10 है। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो mgh के बराबर होती है। तो m कितना बच्चों दिया गया? 12 kg। जी कितना दे रखा है बच्चों? तो जी दे रखा है आपका 10, और h तो बच्चों पूछा ही गया, और ये स्थितिज ऊर्जा बराबर दे रखी है बच्चों 600। कितनी दे रखी है? टोटल 600। कोई बात नहीं, बिंदी से काट देते हैं बिंदी। 12×5 = 60, यानी कि ऊंचाई h निकल आई है 5 मीटर।
राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे का इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो बच्चों चाहे गोली निकले बंदूक से, इंजन गति कर रहा है, पेंडुलम घूम रहा है, तो जहां जहां आपको गति शब्द मिल जाए, या तो मिल जाए या कहीं समझ में आ गई गोली चलेगी तो बिना गति के कैसे चलेगी, तो कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा। तो सभी में होगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ए बी सी तीनों में हो जाएगी क्या? गतिज ऊर्जा। अब बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम लोग बच्चों, तब तक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बच्चों के बराबर क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा। अब बच्चों आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि 1/2 m और v स्क्वायर। इतनी सी अगर बात आपको पता चल गई, सब वैल्यू पुट कर दो आंसर। जैसे हम कहते हैं 1/2 m की वैल्यू की अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो कितना दिया है? 10 kg। v स्क्वायर, v का मान है 6 का स्क्वायर, 2 से 10 को काटा बच्चों 5, 2 से जब 10 को काटेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब लगा दीजिएगा 5 इंटू 6 का वर्ग हो गया 36, 5 छक्का 30 और 5 तो 15 और 3 18, 180 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी वाला। बी इज द राइट आंसर। अब आगे बच्चों क्वेश्चन, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम इतना ही कहेंगे कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई मेरी तरह उम्र भर सफर में रहा। जय हिंद, जय भारत।